आज करीब 36 साल बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किसी पुरुष ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब तारिक रहमान साहब, जो कि बीएनपी की तरफ से अभी ताज़ा ताज़ा हुए चुनावों में बढ़िया बहुमत के साथ वहां के नए निर्वाचित नेता बने और आज उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। औपचारिक रूप से आज वो देश के नए प्रधानमंत्री बने। और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और उनके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं ये तारिक रहमान साहब। और एक कट्टरवादी सोच की बुनियाद पर चल रही पार्टी के ये मुखिया बने हैं और वहाँ के ही निर्वाचित नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की सोच ये रखेंगे, ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत को बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे, ख़ास तौर से उस पहलू पर जिसमें कि अभी ताज़ा तरीन कुछ महीनों में कई हिंदुओं पर, जो कि अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर कातिलाना हमले हुए, जानलेवा हमले हुए। कई हिंदुओं ने वहाँ कुछ महीनों में वहाँ अपनी जान गंवाई और बहुत ये हमले वहाँ चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं। और इस सिलसिले को हमेशा के लिए क्या रोक पाएंगे तारिक रहमान साहब, ये देखना दिलचस्पी की बात होगी, क्योंकि जियाउर रहमान साहब खुद एक कट्टरवादी सोचते थे। खालिदा जिया को भी कट्टरवादी प्रधानमंत्री कहा जाता है। ये जियाउर रहमान साहब वही थे, इनके पिता तारिक रहमान साहब के, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में से बांग्लादेशी आवाम हटाकर बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम किया और सेक्युलर शब्द हटाकर इस्लामिक देश नाम के अल्फाज जोड़े वहाँ पर। तो यहीं से पता चलती है इनकी सोच। लेकिन तारिक रहमान साहब आज के आदमी हैं, आज के नेता हैं। बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना है। और हम अलग दिलचस्प पहलू अगर देखें तो भारत के चारों तरफ कई ऐसे देश हैं जहां वो राष्ट्राध्यक्ष राज कर रहे हैं। जब वो चुनकर आए थे तब वो धुर विरोधी थे भारत के, और अब वो पूरी तरह से समर्थक हैं भारत के। चाहे वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान का तालिबान शासन हो, या फिर मालदीव्स हो। अब नेपाल में भी जो बदलाव हुए हैं वहाँ की क्रांति के बाद, वो भी भारत समर्थक माने जा रहे हैं। भारत के समर्थक के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। क्यों ना ये उम्मीद की जाए कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान साहब भी भारत के लिए काम करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है।